कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से तुला राशि के जातक। 27 दिनों का एक ऐसा काल आने वाला है, एक ऐसा शुभता वाला समय आने वाला है जिसमें आपको दिनों के हिसाब से नहीं, घंटों के हिसाब से, यानी हर क्षण केवल और केवल लाभ देखने को ही मिलेगा। यानी एक ऐसा समय जिसमें कहा जा सकता है शुभ और स्थायी परिवर्तन होने वाला है, यानी ये अटल है चीज़। क्योंकि 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक का 27 दिनों का जो ये काल है, इसमें बृहस्पति बाबा प्यारे हमारे गुरु ग्रह अस्त प्रभावी हो जाएंगे। अब अस्त का जो अर्थ है, जो मोटा मोटा अर्थ निकाला जाएगा कि भाई जो सत्ता जो कायम थी 27 दिनों के लिए, वह सत्ता रहेगी नहीं। फिर किस आधार पर ये बात कही जा रही है कि एक शुभता वाला समय आने वाला है और स्थायी जो है उसका असर जो है वो बना रहने वाला है। देखिए, इसको सबसे पहले समझिए कि अस्त होता क्या है। अस्त का बड़ा सीधा सा मतलब है कि जैसे बृहस्पति देव जो भी परिणाम दे रहे हैं, वह परिणाम में जो कार्य प्रणाली है जातक जो है अपनी आंखों से अभी तक देख पा रहा था। 27 दिनों में 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक जो कार्य प्रणाली है वह हमारी दृष्टि से ओझल हो जाएगी, लेकिन जो पीछे जो बैक स्टेज पे जो असर आ रहा था वह लगातार आता रहेगा। अब शुभता क्यों? शुभता इसलिए क्योंकि इस समय बृहस्पति जो है वह अतिचारी हैं, फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में हैं मिथुन राशि में। तो उनमें जो गति के हिसाब से जो बल होना चाहिए वो लगभग कई गुना बढ़ गया है। तो उस आधार पर आपको केवल दिखेगा नहीं कि कार्य क्या हो रहा है, उसका असर आने जो लग रहा था पहले वह भी लगातार आने लग जाएगा। और अस्त में क्या चीज़ होगी? गोपनीय तरीके से बृहस्पति देव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अब आपको छोटी सी प्रार्थना मैं कर रहा हूँ, वो स्वीकार करिएगा। तो ये जो घंटों के हिसाब से लाभ है ये बना ही रहेगा, यानी मेरी वाणी जो है बिल्कुल भी हटेगी नहीं, सार्थक सिद्ध होगी। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि जो लगन के हिसाब से जो देखा जाए तो ये नवम भाव पड़ता है। 7 नंबर लगन से अगर देखा जाता है तो ये नवम भाव पड़ता है। भाग्य स्थान पे बृहस्पति बाबा अतिचारी, मिथुन राशि और अस्प्रभावी। इसका सीधा सा अर्थ है कि कुछ भी आपके जीवन में हो गया हो जिसमें कि कोई एक ऐसी घटना हो कि जिसमें कि कुछ ऐसी बातचीत हो गई हो कि अब जो है अपने बुजुर्गों को लेके, अपनी अभिभावक को लेके, साथ में अपने भाग्यों को लेके आपकी एक कंप्लेंट बनी हुई है निजी। यानी सीधे अर्थ पर ना चाहते हुए भी इतनी पीड़ा और इतनी फ्रस्ट्रेशन है, अब इतना संघर्ष हो चुका, परिणाम नहीं आ रहा है, डाउन ही जाते जा रहे हैं, तो हम भाग्य को कोसना शुरू कर देते हैं। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, इसको छोड़ दीजिए, ये बात मान के कि जो कुछ है मेरे भाग्य का वह किसी न किसी तरीके से उसने मेरे तक पहुंचना ही था। लेकिन अब जो है समय बदल रहा है, तो समय के साथ सबसे पहले मुझे बदलना पड़ेगा और अपनी सोच को थोड़ा सा ऊपर की तरफ या आगे की तरफ जो है बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको भाग्य के सेक्शन से कोई भी दिक्कत नहीं आ पाए, इसलिए एक निजी प्रार्थना रहेगी। जो भी घटना, जैसी भी घटना आपके जीवन में हो चुकी है, उस पर आप पानी डाल दीजिए और आगे बढ़ जाइए। उसकी तरफ आपका ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। ध्यान अगर जाता है तो मन में एक ही भाव रखिए कि भाई ठीक है, जैसे उनके कर्म थे और जैसे हमारे कर्म थे, सब अपने अपने कर्मों का भोग रहे हैं, अपने अपने कर्मों का खा रहे हैं। साथ ही साथ आप अपने निजी स्वभाव में अपने पूरे दिन को अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिताओं को, अपने पितरों को, यानी पितृपक्ष पूर्वज पक्षों को समर्पित कर दीजिएगा। तो ये जो बृहस्पति है ये बहुत ज़्यादा खुल के आपके पक्ष में आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, केवल एक आपकी सोच ही बहुत सारी चीज़ों को बदल देगी। अब सुनिए लाभ। सबसे पहले तो कर्म क्षेत्र की स्थिरता मिलेगी। जिनके पास कर्म क्षेत्र है ही नहीं, उनको कर्म क्षेत्र प्राप्त होगा और स्थिर रूप में प्राप्त होगा, जिसका सीधा असर यह होगा कि फाइनली तुला राशि का जातक अब ये कह सकता है कि हाँ, अब मुझे कुछ वर्तमान में कुछ चीज़ें ऐसी होने लग गई हैं, अब मैं कह सकता हूँ कि मुझे भविष्य के लिए कोई चिंता करने की अधिक आवश्यकता नहीं है। मैं तत्पर तो हूँ संघर्ष के लिए, लेकिन पहले जो एक बहुत बड़ा गैप हो गया था जीवन में, अब वो धीरे धीरे फिल हो रहा है मेरी ही ऊर्ध्वगामी सोच के कारण।
समझ रहे हो? यानी कि आगे की तरफ, ऊपर की तरफ आपकी सोच जो है ये आपने लेके आनी है। ये हो गए 2 बड़े लाभ। साथ ही साथ इसके पश्चात 3 बड़े क्षेत्रों में आपका लाभ पहुंचने वाला है। जैसे ही मैंने प्रार्थना करी, आपने थोड़ा सा ये रियलाइज़ करा कि हाँ, ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो घूम फिर के गाड़ी हमारे ऊपर ही आती है। तो आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनमें, आपकी सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ये परिवर्तन आपको ही लेकर आना है, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। बस आपको फ्लो के साथ जो है बहना सीखना होगा। साथ ही साथ समझ जाइएगा कि आपके शरीर का हर प्रकार से रूपांतरण भी होने वाला है, शारीरिक अवस्था पे भी और मानसिक अवस्था पे भी। तभी ही नए जो आइडियाज़ हैं वो आप तक आ पाएंगे और कर्म के आधार पर आप लाभ ले पाओगे। साथ ही साथ समझिए कि समाज से जो बहुत लंबे समय से आप कटे हुए हो, घर के मेंबरों से जो आप एक कटे हुए हो कि मेरे को किसी ने आज तक समझा ही नहीं है, फाइनली अब समय ऐसा आएगा कि सारे समय की बात होती है, इंसान वही रहता है, समय जैसे ही बदलता है तो बहुत सारी चीज़ें जो थी ही नहीं लेकिन अपना प्रभाव दे रही थी, उन प्रभावों में हम अपना रिएक्शन दे के उसकी ताकत को बढ़ाए जा रहे थे, वो सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। यानी क्या कहा जा सकता है कि अब संकल्प लेने के पीछे जो आपकी भावना रहेगी वह स्थिर बनी रहेगी। परिणाम चाहे जैसे मर्जी आ जाएं, बहुत अधिक संकल्प शक्ति के कारण आप वहीं पे खड़े रहोगे। यात्राएं आपकी शुरू हो जाएंगी और यात्राओं के द्वारा भाई बंधुत्व वाले रिलेशन आपके मेंटेन होने लग जाएंगे। यानी कि आप किसी भी अवस्था में इमोशनल जो ब्लैकमेल होता है उसके शिकार अब नहीं बनने वाले हो, ना ही इस चक्कर में पड़ने वाले हो कि बताइए इतना बड़ा दुख भरी बात हो गई है, इस व्यक्ति से न्याय होना चाहिए। अब आप इस व्यवस्था के साथ चलने वाले हो कि आप अपने कर्म को ठीक करिए। बातें तो बहुत सारी होते रहती हैं, थोड़ा सा ऊंचा उठकर सोचना शुरू करिए और आगे बढ़िए। जो आपका एक प्रकार से समय खराब होता था वह अब नहीं खराब होने वाला है। साथ ही साथ बहुत बड़ा परिवर्तन आपके घर के निजी माहौल में, आंतरिक माहौल में होने वाला है। घर के माहौल का मतलब है जो घर जहाँ पर हम सब मेंबर्स रहते हैं और जहाँ घर जैसा माहौल बना रहता है बाहरी क्षेत्र में, वहाँ पर भी आपके रिलेशन जो है बहुत अच्छे होने वाले हैं। समझिएगा इस बात को तुला राशि के जातक, जो भी जातक अपने घर से मजबूत नहीं है, समझिएगा इस बात को, यानी एक गैप बना हुआ है जो जब तक उसके पास नहीं बैठोगे तब तक पता नहीं लगेगा। चेहरे से देखने से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सेटल्ड है, बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। तो वो बाहर जाकर एक लिमिट तक ही कुछ कर सकता है, लेकिन जो भी जाता घर से बहुत ज़्यादा मजबूत है, बाहरी क्षेत्र में कुछ अटकाव उसको आ भी रहे हैं, लेकिन वो अटकाव ज़्यादा दिन उसको रोक नहीं पाएंगे। ये है जीवन का मूल। बृहस्पति बाबा सारी गणनाएं बदलने वाले हैं। साथ ही साथ तुला राशि के जातक किसी ऐसी बात से, प्रकृति से, ईश्वर से अपनों से ही नाराज़ होकर बैठे हैं, वो सारी नाराज़गी जो है अब हटने वाली है। एक नया समय जो है वो करवट बदल रहा है और एक बहुत शुभ और पवित्र समय आपके दरवाजे पे आकर खड़ा हो चुका है। आपको केवल उसको स्वीकार करना है और ये स्थायित्व में रहने वाला है। ऐसा नहीं है 27 दिन के 28 दिन आ जाएंगे तो गोचर व्यवस्था में फिर कोई ग्रह आ जाएगा और ये बदल जाएगी ना। यहाँ बीज है, बीज को आपने पकड़ना है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि जो कुछ वर्षों पहले आपकी प्लानिंग थी, अपने आप को देखते थे लेकिन वहाँ नहीं पहुँच पाए किसी भी कारणवश, अब वह समय बदल रहा है। दोबारा आपको वही धरती मिलेगी, आर्द्रता मिलेगी, जल मिलेगा, बड़ी अच्छी वायुमंडल मिलेगा और बड़ी अच्छी खाद मिलेगी। तो आप जो नहीं कर पाए थे, अब यह समय जो है 27 दिनों का, इसमें करने का दोबारा मौका मिलेगा। और आपका सर्वलाभ सेक्शन है, यानी जीवन का कोई भी एक ऐसा क्षेत्र नहीं रहेगा जहाँ पर आपकी शिकायत बनी रहेगी कि देखिए इतनी मेहनत करी गई फिर भी हमारे को सफलता नहीं मिली। चाहे बच्चों का क्षेत्र हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, शादी का क्षेत्र हो, रिलेशन का क्षेत्र हो, कर्जा का क्षेत्र हो, बीमारी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्रों में आपको केवल और केवल आपकी पकड़ मजबूत होती हुई दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, हमने अपने मेंटली बिहेवियर में जो इतनी सारे भार ले रखा है शिकायतों के रूप में, हमारे को 9वें सेक्शन को ध्यान में रखते, क्योंकि यहाँ पर अस्त हो रहे हैं, इसको छोड़ना है। और जो कुछ भी उसमें कर्ता पुरुष नहीं बनते हुए जो हमारे पितृ हैं, पूर्वज हैं, हमारे इष्ट हैं, उनको समर्पित करके फ्री हो जाना है कि आप चलाइए, हम चलते हैं। यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी एटीट्यूड आपने पॉजिटिव करने का प्रयास करा तो घंटों के हिसाब से लाभ मिलेगा, ये बात कटने वाली नहीं है।
कुल मिला के आपको ये समझना पड़ेगा कि बदलाव आपसे ही होगा, आपकी बदलती हुई सोच से ही होगा। तो ये बहुत पवित्र समय है, शुभ समय है, स्थायी रूप में चेंज होने वाला है। जो मेरी प्रार्थना है इसको ज़रूर आप स्वीकार करिएगा। तो योग है हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं